कहने का मकसद आपका ये है कि पहले पेट में बच्चा था और उसके बाद निकाह हुआ है। बाद में निकाह हुआ है। निकाह से पहले बेटी हामला हो गई तो शोहर ने बीवी को छुरियों के वार करके जान से मार डाला। लव मैरिज से जन्म लेने वाली ऐसी कहानी जिसने पूरा घर बर्बाद कर दिया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। क्या नाम है? मेरा यासर शाह जी। क्या हुआ था, क्यों कत्ल किया अपनी बीवी को? 3 माह पहले मेरी बेटी को ले गई थी। मुझे ये बताया उसने रात के टाइम कि इसके पेट में 7 माह का बच्चा है। ठीक है, मैं अपनी बेटी को भी उस टाइम बोला, मैं घर से निकल गया, अपने दुकान पे चला गया। 2 दिन मैं उधर ही रहा हूँ, मैं घर नहीं आया। मुझे पीछे से पता चला कि वो घर वाले ससुराल वाले उनको बुलवाया, लड़के वालों को। ठीक है, वो लड़के वालों को साथ ही लेके चली गई हैं। उसने अदालत में जाके नकाब बढ़वाया है। आईडी कार्ड की कापी मेरी लगवाई है उधर, मेरा आईडी कार्ड लगा। मुझे इस चीज़ का इल्म ही नहीं था कि ये काम हो गया हुआ। उसके बाद 1-2 दफ़ा मैं बेटी के घर भी गया हूँ, मिलने भी गया हूँ। मैं इस चीज़ पर राज़ी था, ठीक है, हो गई जो होना था। वो जो पेट में बच्चा था उसका मुझे बस है था कि ये मेरी बेगम ने मुझे बताया नहीं, इसको पता था हर चीज़ का, क्योंकि माँ ही स्कूल छोड़ने जाती थी, माँ ही ट्यूशन छोड़ने जाती थी कि ये काम ऐसे होगा। बच्ची की शादी किस जगह पे हुई, कब हुई, कौन था वो? पहले मोहल्ले में कहीं पे रहते थे, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था। बाद में वो शदान पे चले गए थे, बीवी मेरी लेके उधर उन्हों के साथ चली गई। मेडिकल भी उसका करवाया उन्होंने सरकारी हॉस्पिटल में। ठीक है, तो उधर से उन्हों के लड़के वालों के घर लेके चली गई। लड़के वालों के घर से अगले दिन जाके कचहरी उन्होंने नकाब बढ़वा दिया था, हालांकि पेट में बच्चा था। तो यानी कहने का मकसद आपका ये है कि पहले पेट में बच्चा था और उसके बाद निकाह हुआ है। बाद में निकाह हुआ है सर। कितनी उम्र है बच्ची की? बच्ची की 16 साल सर जी। 16 साल? 16 साल थी। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? मेरे 3 बच्चे हैं सर जी। ये सबसे बड़ी बच्ची थी? ये सबसे बड़ी बेटी थी, सहर इसका नाम है। हाँ जी, मैं दिल से प्यार करता हूँ इसे भी और अपने दूसरे बच्चों को भी। बीवी को भी मैं बड़ा प्यार करता था, ये नहीं कि नहीं। मेरी कोशिश यही थी कि यार मना के घर में आ जाए। नाराज़गी किस बात पे हुई थी और कब मनाने के लिए लेके गया था वो? ये बेटी की शादी के बाद भी 3 महीने हम मिलते रहे हैं, मैं आता जाता रहा हूँ। ये नहीं कि नहीं, उसका एक ही मौक़िफ़ था, यहाँ मुझे तलाक दे दो, यहाँ घर लैदा लेके दो मुझे। तो मैंने कहा यार ये हो नहीं सकता। वो भी 2 बच्चे हैं, ज़िंदगी एक तो चली गई, ठीक है, उसका जो भी हो गया। तो दूसरों का तो कुछ सोचना है कि उन्हों को लैदा लेके रहूँगा, माँ को देखूँगा कि आप लोगों को देखूँगा, ऐसे तो काम सारा ख़राब हो जाएगा। मनाने गए थे उसको, किसके साथ गए थे? वहाँ पे क्या बातचीत हुई? पहले अपने मामू के साथ गया, उसने अपने सांडू को बुलाया बाहर। वो कोई भी ना हिला, ना साली हिली मामू मेरे की, सांडू की बीवी, ना सांडू मेरा हिला। मैंने भी हालांकि उसे आवाज़ दी जब दोबारा गया कि आसफ भाई एक दफ़ा बाहर आओ यार, आपकी मेहरबानी है। वो अपने गुस्से से बैठा रहा। ठीक है, वो अपनी जगह से हिला ही नहीं। बेगम मेरी के साथ 10-15 मिनट मेरी दरवाजे में खड़े होकर बात होती रही है। तो मुझे इस चीज़ का नहीं था कि ये काम ऐसे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किस तरह मारा? फिर दोबारा आए थे मारने के लिए उसे? दोबारा आया था सर जी। जब मामू चला गया, मामू मुझे घर ले गया था कि ये कोई ऐसी वैसी तूने इधर लड़ना नहीं है, अपने घर चलो, बात जो भी है बैठ के घर वालों को करते हैं। ठीक है, बस यही बात थी सर जी। नहीं, बात तो है, लेकिन मारा किस तरह, कैसे आए, क्या बात हुई, किस तरह वार किया? आया सर जी, मोटरसाइकिल पे आया था। 10-15 मिनट बात करता रहा। जेब में ही वो पेपर कट होता है, अक्सर जार मेरी जेब में होते थे, चाबियाँ, ये पल्ले वगैरह साफ़ करने के लिए, जैन वगैरह साफ़ करने के लिए। बस अचानक ही हो गया सर जी। नहीं, क्या हो गया, क्या मारा है? पेपर कट था सर जी, इतना किस तरह मारा था? बस सीधे ही ऐसे पेट में घुसाया था। उसके बाद मैं भाग गया, मुझे नहीं पता चला। मैं डराने के लिए किया पर वो लग गया। कितने महीने से अलग अलग रह रहे थे? 3 माह से अलग अलग। जब 3 माह से तुम अपनी बीवी से अलग रह रहे थे तो अभी भी रह सकते थे, मारा ही क्यों? तुम्हारा पूरा ज़हन बना हुआ था ना मारने के लिए, कत्ल करने के लिए? मारने के लिए ज़हन नहीं था बना हुआ, मैं खुद बड़ा सर जी उसे प्यार करता था। कितना प्यार करते थे? ये प्यार करते थे कि छुरियाँ मार? वो मेरे से अचानक ही हो गया सर जी। मैं इस चीज़ में रजामंद ही नहीं था कि ये काम ऐसे हो। कहाँ भागे थे फरार होके? मैं लिटन रोड पे अपनी दुकान पे चला गया था, वहाँ पे बाहर ही बैठा रहा हूँ चौकीदार के पास। वहाँ पे मैंने भाई को 4 बजे फ़ोन किया तो उधर से SHO साहब खुद आए हैं पकड़ने भाई को, और माँ वालदा को पहले ये ले आए हुए थे, उधर से फिर मुझे इधर ले के आए हैं सर जी। ये हमारे साथ मुल्ज़िम मौजूद है, आपने इसकी गुफ्तगू सुनी। अब चलते हैं पुलिस के पास और उनसे जानते हैं। ये रात 12:15 बजे के करीब हमें 15 पे कॉल मसूल हुई कि एक शोहर ने अपनी बीवी को
छुरी से ज़ख्मी कर दिया और मौके से फ़रार हो गया है। वकूए की इतला पा के मौके पे पहुँचे हैं तो देखा है कि एक खातून ज़ख्मी हालत में उधर मौजूद थी। फ़ौरी तौर पर, क्योंकि हमें जो विक्टिम है उसकी सेफ़्टी सबसे ज़्यादा अजीज़ होती है, तो हमने फ़ौरी तौर पर 1122 को कॉल किया और उनको हस्पताल शिफ्ट करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से वो जानबर ना हो सकी और हॉस्पिटल में ये रिसीव डेड हुई। जिसके बाद फ़ौरी तौर पर टीम में तश्कील दे दी गई, जो CCTV कैमरा और ये हमारे जो मोबाइल फ़ोन लोकेशंस के हवाले से और जो ह्यूमन इंटेलिजेंस होते हैं उसके हवाले से हमने काम करना शुरू कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे के अंदर अंदर हमने मुलज़म को अरेस्ट किया और इस वक्त मुलज़म हवालात में मौजूद है और इसके केस की तफ्तीश अभी जारी है। वकूए की रात यासर अपने मामों के साथ इसको मनाने के लिए आया। काफ़ी एग्रेसिव था, गालियाँ दे रहा था, औरत ज़ात थी, डर गई, सहम गई, तो वो उसके साथ नहीं गई। तो उसमें भी उसका भी ठीक था कि वही मामला लिंगर होना हो, थोड़ा सा जो ये एकदम अग्रेसिवनेस है इसकी थोड़ी सी कम हो तो फिर इसके साथ चली जाएगी। तो ये मामू के साथ यासर वापस अपने घर आ गया और फिर 12 बजे के बाद ये दोबारा अपने घर से चाकू लेके दोबारा वापस आमना मारिया, जो उसकी मारिया के घर गया जहाँ पे इसकी बीवी आमना भी रह रही थी। वहाँ पे जाके इसने डोर बेल दी, आमना जो है वो दरवाजे पे आई, वहाँ पे फिर इनकी बहस व तकरार हुई और इसी दौरान उसने तैश में आके जो खंजर है वो उसके पेट में एक वार किया और मौके से फ़रार हो गया। तो जो असल जो रंजिश की वजह थी और सारे मामलात की वजह ये थी कि वो जो बेटी का जो शादी करना है वो इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हालांकि 20 साल पहले इसने भी पसंद की शादी की, लेकिन जब बेटी की बारी आई तो ये चीज़ उससे बर्दाश्त नहीं हुई और इसने जाकर उसको और इसी चीज़ की रंजिश में इसने जाकर अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। ये हमारे साथ SHO इमरान अनवार मौजूद है। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।